Subscribe to my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं आसिम एडिटर्स चैनल। आज हमारी ग्रैंड मास्टर की दूसरी क्लास है और आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी तो आप देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लें। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इसका फ़ायदा यह होगा कि जैसे मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe to my YouTube channel. More information. Thank you. और हम यहाँ पर कैन मास्टर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें कि आप कुछ स्पीकर से खुलेगा, तो हम इसे खुलने देते हैं। और खोलने के बाद यहाँ पर देखें कि मैं इसे कट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को आप यहाँ पर क्लिक करिए। मैंने पहले बता दिया, आप पहली वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा और आप पहली वीडियो देख लें। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ से एक पिक ले लेता हूँ, जैसा कि मैं ये वाले दोनों पिक ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको समझाने के यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर ये मीडिया और ये मैं मीडिया पर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप यहाँ पर ये वाली देख लें और ये वाली मीडिया लेयर वाली मैंने इन दोनों पर वीडियो बना लिया। आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहाँ से जाकर देख लें। और यहाँ पर आप देखें कि इफ़ेक्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें कि आप इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई करें। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कि इनमें से भी कोई इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप देखें। यानी ये हमें बहुत सारे काम आता है। यानी कि हम कोई वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पर कोई चीज़ आ रहा है जो हमें नहीं दिखानी है, तो हम यहाँ पर इसमें यह अप्लाई कर देंगे, इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। या फिर किसी काम के लिए आप दूसरी चीज़ों के लिए इफ़ेक्ट अप्लाई करते रहते हैं, तो आप यहाँ पर देखें कि इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आप इस पर इफ़ेक्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर लिखा हुआ है गेट मोर। ठीक है, आप गेट मोर पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि आपको मुख्तलिफ यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट मिल जाएंगे और यहाँ पर कलर में मिल जाएंगे। कलर वाले इफ़ेक्ट आपको जो इसमें अप्लाई करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें कि मैं इनमें से ये वाला अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये वाला ये आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिंपल से। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि आपको डाउनलोड का यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करें और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर हम बैग चले जाते हैं और बैग जाने के बाद आप यहाँ पर देखें कि ये हमारे यहाँ पर आ चुका है। और आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें, यहाँ पर देखें कि ये लग चुका है हमारा। यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर और भी बैकग्राउंड यहाँ पर इफेक्ट आप यहाँ पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं कि ये कैसे आना चाहिए। यहाँ पर देखें कि इस तरह से आना चाहिए और मुख्तलिफ यहाँ पर रहे। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, तो आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख लें। और उसके बाद यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप इस फिर से क्लिक करें, यहाँ पर आता है और ले। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर देखें कि आपको स्टिकर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर अपनी वीडियो पर स्टिकर लगाना चाहें तो आप स्टिकर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें गेट मोर पर क्लिक करें। यहाँ पर आप फ्रेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक फ्रेम डाउनलोड कर देता हूँ, जैसा कि मैं ये वाले फ्रेम डाउनलोड कर दूँ। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ और सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे जो आपको पसंद होगा डाउनलोड कर लो। तो मैं यही कर लेता हूँ और उसके लिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड पर। ठीक है, डाउनलोड पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर ये डाउनलोड हमारा हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर हम इस पर बैग आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम इस बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें कि आप अपनी वीडियो पर बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसा कि मैं इस पर आ जाता हूँ और इस पर यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लगा देता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर बैकग्राउंड इनमें से लगा दूँगा। और थोड़े से मैंने यहाँ पर और भी बैकग्राउंड डाउन करके रखे हैं। यहाँ पर देखें, बैकग्राउंड नहीं, इसे कहते हैं फ्रेम, सॉरी इसे फ्रेम देखेंगे, मैंने और भी फ्रेम डाउन करके रखे हैं। आप इनमें से कोई भी फ्रेम लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ से इसमें मुख्तलिफ़ कलर के डिज़ाइन से और कुछ भी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम आगे चले गए यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट, आप टेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखें, जैसा कि मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम आसिम एडिटर्स। और उसके बाद यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो डबल ए यहाँ पर आपको नज़र आए, उस पर क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको फ़ॉन्ट बहुत सारे मिल जाएंगे।
आप इनमें से एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लें, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा दें। और उसके बाद यहाँ पर आता है कैंची वाला, ये मैंने बता दिया पहले वीडियो में। और उसके बाद यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो लगाना चाहिए यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से, जिस हिसाब से आपको लगाना है। जैसा कि मैं यहाँ पर इसका ग्रीन लगा देता हूँ, ठीक है, और रेड लगा देता हूँ। रेड लगाने के बाद यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट को भी आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि यहाँ पर आना चाहिए, वरना यहाँ से इस तरफ से, जिस तरह से ऊपर नीचे से आपकी मर्ज़ी से आप लगा दें टेक्स्ट को। और उसके बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर, और यहाँ पर इस पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें कि टेक्स्ट को आप फुल दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा कम दिखाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाए, यहाँ पर स्टी पर क्लिक करें, यहाँ पर आया है आउटलाइन। आप इस पर आउटलाइन लगाना चाहें तो आप इसे इनेबल करें। इनेबल करने के बाद यहाँ पर देखें कि आप इसे यहाँ पर आउटलाइन लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप फिर से इस पर क्लिक करें, ठीक है। आप यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप शेडो लगा सकते हैं, इसमें शेडो लगा दें। और भी यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें फिर से, और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर ऑटोमेटिक आप यहाँ पर एक ऑनलाइन लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फिर से आप इस पर क्लिक करें और ऊपर चले जाएँ, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखें कि आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये देखें कि इसका बैकग्राउंड लगाना चाहें तो आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट आपने लगाया या पीछे पट्टियाँ है वो आप इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। और लगाने के बाद यहाँ पर आप इस पर ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पर, और यहाँ पर आप फिर से इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आखिरी वाला जो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक कलम का नज़र आ रहा है निशान। और आप इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। ये देखें जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। और इस पर क्लिक करके आप इसे ख़त्म भी कट कर सकते हैं, जैसा कि देखें आप अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे कट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आता है वॉइस। आप यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर ओके करके आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ऑडियो, आप इस पर भी ऑडियो लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें कि आपको मुख्तलिफ यहाँ पर आपके फ़ोल्डर मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी वॉइस ऑडियो लगा सकते हैं। और यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आता है कि यहाँ पर देखें कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस पर क्लिक करें, यहाँ पर 3 डॉट नज़र आए। आप यहाँ पर इसकी कॉपी बना सकते हैं और यहाँ पर एक नीचे लेयर वाली कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें कि मेरे सामने 2 आ गए और मैं एक इसकी कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पर आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि मुझे ये वाली नज़र नहीं आ रही है, अब आपके ऊपर है, यहाँ पर देखेंगे ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसे बैक करने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड टू बैक, ठीक है। हम यहाँ पर से बैक करेंगे तो यहाँ पर देखें कि ये बैक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि शेडो बैक, देखें अब बैक हो गया, पीछे हो जाए। और फिर से हमें इसे आगे लाना हो तो हम यहाँ पर सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे, फ्रंट पर ये सामने आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आता है जो हमने काम बनाया हम इसे पीछे कर सकते हैं एक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिर से हम इसे आगे कर सकते हैं और यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर इसे साइज़ कम बड़ा कर सकते हैं और लेफ़्ट राइट। और उसके बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर 3 डॉट पर आप क्लिक करें, यहाँ पर देखें कि आपकी लिस्ट प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं और यहाँ पर देखें कि फुल स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखें कि आप किस तरह से देखना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये वही है। और यहाँ पर देखें कि पीछे आपको बिल्कुल, अब आप देखें आगे होंगे तो बिल्कुल पीछे आ जाएंगे, पीछे होंगे तो आगे आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो